Hello students, this video is for class 10th exercise 3.1। आज हम करेंगे फर्स्ट पार्ट। 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of the girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls also took part in the quiz। सो देखो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट, इट मीन्स जो बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं उनके टोटल नंबर कितने हैं 10। मतलब अगर गर्ल्स जो हैं वो x है और बॉयज़ y हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। क्लियर। नेक्स्ट उन्होंने हिंट दिया हमें, इफ़ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। लाइक अगर बॉयज़ 4 हैं तो गर्ल्स जो हैं वो 8 होंगी, राइट। तो 4 ज़्यादा होंगी तो इट मीन्स इन दोनों को माइनस करके 4 आएगा, है ना। 8 में से 4 माइनस करोगे तो 4 आएगा। सो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो 10 आएगा और माइनस करोगे तो 4 आएगा, क्योंकि गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं। सो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, let the number of girls x, let the number of boys y। So according to the question, अगर आप x प्लस वाई करोगे, मतलब दोनों को ऐड करोगे तो 10 आएगा, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 10 है। और अगर आप दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा 4, राइट, क्योंकि गर्ल्स जो है वो 4 ज़्यादा है। तो गर्ल्स यहाँ पे लिखेंगे आगे और यहाँ पे पीछे बॉयज़ को माइनस किया तो कितना आया 4। अब हमने जो इसका सोल्यूशन है वो ग्राफ की हेल्प से फाइंड करना है, तो आप इसको प्लीज़ केयरफुली देखना, क्योंकि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है ग्राफ में। और एग्ज़ाम में ग्राफ से रिलेटेड एक सम तो डेफिनेटली आएगा और 6 मार्क्स का, तो आप इसको प्लीज़ ध्यान से देखो। सबसे पहले ये फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड। सो टेक फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यू को लेट कर लेना है और y की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, पुट x वैल्यू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। सो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो ये है, और इसमें आपने क्या करना है, x की वैल्यू क्या आपने ली, सबसे पहले आपने 0 ही लेना है। y इज इक्वल्स टू 10, 0 है, उधर जाके अगर माइनस भी होगा तो 10 ही आंसर आएगा। सो यहाँ पे आप साइड से एक बॉक्स बना सकते हो, यहाँ पे बना लेते हैं बॉक्स। देखो जब आपने x की वैल्यू को 0 लिया है तो y की वैल्यू कितनी आई है 10। यहाँ पे आप x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो, बट आप 0 से लोगे तो थोड़ा इजी होगा, छोटे नंबर्स लोगे तो इजी रहेगा। पॉइंट्स में नहीं आपने लेना है। पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो फर्स्ट इक्वेशन में आपने अब x की वैल्यू क्या लेनी है 1 प्लस y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 9। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे जब हमने x को 1 माना है तो y की वैल्यू कितनी आई है 9। सो ये अभी हमने सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को किया है। इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन पे करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड। सो अब आप सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू को क्या फिल करोगे 0। सो 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 0, 4 माइनस वाई, इट मीन्स y जो है वो -4 आया है, राइट। सो इसी तरह से सेकेंड, यहाँ पे भी एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, यहाँ बॉक्स बना लेते हैं सेकेंड इक्वेशन का।
एक्स वाई, जब एक्स 0 है तो वाई की वैल्यू कितनी आई है -4। अब यहाँ पे पुट एक्स इज वैल्यू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये यहाँ पे वैल्यू फिल कर दी हमने 1, -y इज इक्वल्स टू 4 - 1, तो यहाँ पे कितना आया 3। इट मीन्स y की वैल्यू क्या है -3। तो जब आपने 1 लिया तो कितना आया -3। तो ये 2 बॉक्सेस जो हैं हमारे प्रिपेयर हो चुके हैं। अब इसके बाद हमने जो है वो ग्राफ बनाना है। देखिए ये हमारा ग्राफ प्रिपेयर हो चुका है। ये एक्स एक्सिस है, दिस इज़ वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव के होते हैं एक्स एंड वाई, ये माइनस के हैं, ये नेगेटिव है, राइट। अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट बॉक्स है वहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0 एंड y की कितनी है 10। इसको आप देखना ध्यान से कैसे लेना है। x की वैल्यू क्या है 0, तो आप राइट, तो ये हमारी x एक्सिस है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है y एक्सिस और ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमने नंबरिंग कर ली है। तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने इक्वल यहाँ पे डिस्टेंस लेना है सबका। तो सबसे पहले हमारी x की वैल्यू कितनी आई थी 0 और y कितना है 10। तो ये आपने ज़रा ध्यान से देखना है। जब x की वैल्यू 0 थी, यहीं से सीधा जाना है, तो y की वैल्यू कितनी है 10, राइट। तो y की वैल्यू है 10। इसी तरह से सेकंड है, x की वैल्यू क्या है 1 एंड y 9। x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 9। आपने इसी की सीधी डायरेक्शन में जाके यहाँ पे 9 के सामने जो है वो पॉइंट लगाना है। तो ये जो है पॉइंट आप स्केल की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। 1 की स्ट्रेट डायरेक्शन में जो भी 9 पॉइंट होगा वहाँ पे आपने एक साइन लगा देना है। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे 0 से यहाँ 10 के लाइन के ऊपर लगा दिया तो 9 का भी वो लाइन के ऊपर ही लगा देते हैं। तो आपने ध्यान देने कि ये 0 की डायरेक्शन में हम गए थे, तो यहाँ पे हम 1 की डायरेक्शन में गए हम, तो यहाँ से डिस्टेंस जो है वो 1 रहेगा। इसी तरह से यहाँ से भी डिस्टेंस जो है वो 1 रहेगा, लेकिन हाइट कितनी है 9, राइट। तो अब आप इन दोनों जो लाइन्स को मेजर कर दोगे। पहले आप इनके नेम लिख लो, जैसे कि 10 है तो यहाँ पे क्या थे 2.0 एंड 9, और यहाँ पे क्या 0 एंड 10 सॉरी, और यहाँ पे क्या है 1 एंड 9, राइट। अब आप इसको जो है वो मेजर कर सकते हो, लाइन को आप दोनों पॉइंट्स को मिला सकते हो। अभी हम सेकंड जो बॉक्स है उसकी रिक्वायरमेंट्स को फिल करेंगे। 0 एंड -4। 0 y कितना है -4, y ये माइनस है और -4 यहाँ है, 0 एंड -4। एंड सेकंड क्या है 1 - 3, तो 1 यहाँ से लेंगे, पॉजिटिव का 1 है, और -3 जो है वो यहाँ पे आएगा, राइट, -3। ये देखिए जब हमने इन 2 पॉइंट्स को मिलाया है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है, तो ये लाइन कुछ इस तरह से लगी, राइट। और इसी तरह से जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मेजर किया तो लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में गई है। तो जहाँ भी इन लाइंस ने इंटरसेक्ट किया है आपने उसको बड़े ध्यान से देखना है। इन लाइंस को देखना है कि इन्होंने इंटरसेक्ट कहाँ किया है। तो x की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे 7 और इसकी क्या आई है y की 3। देखो यहाँ पे x की वैल्यू आई है 7 और यहाँ पे y की वैल्यू है 3। सो x क्या हमने लेट किया था गर्ल्स, सो गर्ल्स की वैल्यू कितनी है 7 एंड बॉयज़ कितने हैं 3। सो आपने ग्राफ पे पूरा फोकस करना है, बार बार आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये आएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।